समस्तीपुर की नवनिर्वाचित सांसद शांभवी चौधरी सांसद बनने के बाद पूरी तरीके से फॉर्म है और उनके एक्शन की एक वानगी सामने आई है। बिना जांच कमेटी गठित किए ही समस्तीपुर के सिविल सर्जन ने डीएस पर कार्रवाई करते हुए कहा है कि ये ऊपर के प्रेशर पर कार्रवाई की गई है, जो उनकी मजबूरी है। क्या है मामला, चलिए आपको पूरी बात बताते हैं। समस्तीपुर सदर अस्पताल में एक बड़े घटनाक्रम में सिविल सर्जन के द्वारा एक लेटर जारी कर तत्काल प्रभाव से सदर अस्पताल के डीएस डॉक्टर गिरीश कुमार को हटाते हुए उनकी जगह पर शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नागमणि राज को सदर अस्पताल का नया डीएस बना दिया गया है। माना जा रहा है कि बीते दिनों समस्तीपुर सांसद शांभवी चौधरी के द्वारा सदर अस्पताल के निरीक्षण के क्रम में सदर अस्पताल की व्यवस्था को लेकर के नाराजगी व्यक्त की गई थी और इसकी शिकायत 20 सूत्री की बैठक में डीएम से की गई थी। हालांकि सिविल सर्जन की इस कार्रवाई की चर्चा पूरे जिला में हो रही थी, जबकि जांच कमेटी के जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई किए जाने की बात हुई थी। लेकिन बावजूद इसके सिविल सर्जन के द्वारा बगैर जांच कमेटी गठित किए बिना ही इधर कार्रवाई की गई है। वही सिविल सर्जन के द्वारा वरीयता के आधार पर को दरकिनार करते हुए जूनियर डॉक्टर को सदर अस्पताल का नया उपाधीक्षक बना दिया गया है। सिविल सर्जन इस कार्रवाई के ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है और इससे जुड़ी चर्चा भी पूरे जिले में हो रही थी। वहीं इस संबंध में सिविल सर्जन डॉक्टर एसके चौधरी ने बताया कि जांच कमेटी बनाए बगैर यह कार्रवाई की गई है, क्योंकि कार्रवाई के लिए ऊपर से काफी प्रेशर आ रहा था। उन्होंने ऊपर के प्रेशर में आकर यह कार्रवाई की है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि सदर अस्पताल के जो डीएस के रूप में डॉक्टर गिरीश कुमार का कार्यकाल काफी शानदार रहा और वह काफी अच्छे काम करने वाले पदाधिकारी हैं। समस्तीपुर से अफरोज आलम की रिपोर्ट। तो हमने उनसे कहा भी प्रशासन से कि जांच हो जाए, तो फिर जैसा रिजल्ट होगा। तो हुआ कि जांच में तो समय लगता है, लेकिन तत्क्षण कार्रवाई नज़र आनी चाहिए, दिखनी चाहिए, अस्पताल में सुधार। इसके तहत फिर एसडीओ साहब करीब करीब हमारे डेली किसी न किसी समय में एक बार चले ही आते हैं, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, कभी 11-12 बजे। और उन्होंने अस्पताल के मेंटेनेंस को और अस्पताल की व्यवस्था को देखा है और वो लोग संतुष्ट है। एडमिनिस्ट्रेशन हमारी संतुष्ट रहती है। अब मैडम ने बात उठाया, ये उठाया, इसीलिए तत्काल के लिए हम लोगों ने वो लेटर निकाला है और उसमें लेकिन लिखा हुआ है, उसमें हम लोगों ने एक स्कोप रखा है कि जांच कमेटी बैठने के बाद जो जांच का रिपोर्ट आएगा उसके आधार पर ये जो आदेश अभी निकला है वो प्रभावित होगा। तो जांच कमेटी का जैसा रिपोर्ट आएगा जल्दी ही आ जाएगा, 5-7 दिन 10 दिन के अंदर। ताकि हमको लगता है कि शायद प्रशासन की तरफ से था कि कुछ दिखना चाहिए कि इमीडिएटली वी हैव टेकन स्टेप्स, ठीक है ना। और उसके ऊपर भी था प्रेशर, इसीलिए तत्काल के लिए। हालांकि मेरे लिए भी ये दुखद है, डॉक्टर गिरीश सक्षम है, अच्छा काम करते हैं, रहते भी हैं, हम लोग को कोई शिकायत नहीं। लेकिन अब उस तरह से थोड़ी दिक्कत है तो हम वो देख लेते हैं। तो इसमें ऐसा था कि इधर सांसद महोदय हैं, उनका फिर और लोकल विधायक हमारे हैं, उन लोग का विजिट हुआ था। तो संजोग साथ था कि हमसे भी उनकी बात नहीं हो पाई, क्योंकि मेरा फ़ोन एक नंबर जो है वो डिफंक्ट हो गया था, तो उसी पर बात करते होंगे, इसलिए हमसे बात नहीं हो पाई। डीएस साहब से भी बात हुई थी, एक्चुअली शाम का समय था, 7:30-8 बजे। डीएस साहब तो हमारे बहुत अच्छे हैं और काम भी करते हैं, 24 आवर्स अवेलेबल भी रहते हैं। इनसे बात हुआ तो ये बोले कि हम मार्केट में हैं, हम आते हैं, है ना। तो जो ऑफिसर्स हैं 2 से मुलाकात नहीं हो पाई उनकी। उसके अलावा लेकिन जो हमारे इमरजेंसी के 4 प्लेसेस हैं, जैसे इमरजेंसी हो गया, गायनी में लिए डॉक्टर हमारी मौजूद थी, वो भी एक तरह का इमरजेंसी है। पिक्कू में और एसएनसीयू में एक डॉक्टर साहब रहते हैं, तो वो भी डॉक्टर नागमणि थे, वो भी आ गए। तो एक्चुअली क्या है कि 1 घंटा पहले बारिश हुई थी, तो बारिश के बाद थोड़ा पानी हम लोग के यहाँ जमा हो जाता है, जबकि ड्रेनेज के लिए हम लोगों ने काफ़ी कदम उठाया है। तो उसके बाद आधा घंटा 1 घंटा के अंदर पानी निकल जाता है। तो ये इशू के कारण 20 सूत्री की बैठक थी। रुक जाओ जरा से, 20 सूत्री की बैठक थी। तो उसी 20 सूत्री की बैठक में सांसद महोदय ने, चूँकि पहला शायद उनको मौका था सदर अस्पताल में आने का, इसलिए शायद वो समझ नहीं पाई। तो जगह जगह जैसे उन्होंने घूम के देखा, कहा कि अभी इसमें चादर नहीं है। तो 8 बजे रात में चादर जिस पर मरीज़ रहते हैं उस पर रहता है, और बाकी जिसमें मरीज़ अगर नहीं है तो उस पर नहीं रहता है। और व्यवस्था तो सुदृढ़ हम लोग फिर सुबह में करते हैं, अगले दिन 8 बजे से शुरू हो जाता है।
सिस्टम को ठीक करने का। तो यही बात थी, तो उन्होंने मैटर उठाया था और कोई इशू तो नहीं था। तो इसी में जो हमारे बीसूत्री के हमारे अध्यक्ष महोदय हैं श्री श्रवण कुमार जी, तो उनके माध्यम से भी इस चीज़ को उठाया गया। उनका भी कहना था कि नहीं, कार्रवाई करनी चाहिए। तो उसमें हुआ था कि जांच कमेटी बैठेगी तो वो जो निर्णय लेगी वो करेगी। तो उसमें कि हमारे वर्ग की भी स्क्रूटनी होगी, डीएस साहब के वर्ग या और जो भी लोग एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पर हैं, मैनेजर हैं कि यहाँ वो। तो लेकिन 2-3 दिन तक हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। हम लोग वेट कर रहे थे कि कमेटी बैठेगी, कमेटी के जो निर्णय लेगी हम लोग उसी हिसाब से करेंगे। लेकिन शायद कहीं से बहुत प्रेशर आया कि तुरंत कार्रवाई करिए। तो कहाँ से आया सर? अब ये तो थोड़ा सा कहना उचित नहीं होगा पब्लिक डोमेन में, ठीक। लेकिन अंडर प्रेशर हमको ये कहा गया कि आपको करना है।